Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Mathematics for Competitive Exams. Students, Mathematics for Competitive Exams में हमारा एवरेज चैप्टर चल रहा है जिसके कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आज हम करने वाले हैं एवरेज से रिलेटेड एक और न्यू टॉपिक जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस को रिप्लेस करके नई एवरेज निकालना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी परफेक्ट होना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ्स में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि एक नया टॉपिक है जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एवरेज से रिलेटेड एक और न्यू टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हेन वन ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑब्जर्वेशन। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी जिसकी एवरेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और उसमें से जो पुरानी ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें से एक को हटा के एक नई ऑब्जर्वेशन लेके आएंगे और उसकी वजह से एवरेज में भी कुछ चेंज आएगा। तो गिवन एवरेज जो होगी उसमें कुछ चेंज आएगा, या तो वो बढ़ेगी या घटेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देखिए, इजी क्वेश्चन होते हैं, आप चाहे तो इसको लंबे मेथड से कर सकते हैं। लंबा मेथड मैंने आपको कई बार बताया है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर होता है, लेकिन कभी कभी आपको उतनी चीजें नहीं दी होती हैं क्वेश्चन में कि आप सारे क्वेश्चंस इस मेथड से फॉलो करें, तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर शॉर्टकट है। अब वो शॉर्टकट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा है द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्संस इंक्रीजेस बाय 2.5 kg। यहां पे 2.5 है। सो यहां देख सकते हैं यह नंबर ऑफ पर्सन आपको दिया हुआ है, 8 पर्सन है। क्लियर? तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और इतने ये जो ऑब्जर्वेशन है इसकी एवरेज 2.5 से बढ़ जाती है when one of them weighing 45 kg is replaced by a new member। so यहां से एक मेंबर चला जाता है। जो 8 पर्सन्स थे, 8 मेंबर थे हमारे पास, उनमें से एक मेंबर जिसका वेट है 45 kg वो बाहर चला जाता है और उसके बदले में एक नया मेंबर आता है ग्रुप में। अब ये जो हेरा फेरी हुई है इसकी वजह से जो एवरेज है वो चेंज हो जाती है और एवरेज जो है वो 2.5 से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में आपको ना ही पुरानी एवरेज दी है ना ही नई एवरेज दी है। तो मान लेते हैं अगर पुरानी एवरेज फॉर एग्जांपल 10 है तो 2.5 से इंक्रीज होने के बाद क्या आ गई नई एवरेज 12.5। ठीक है? हालांकि क्वेश्चन में हम ये 10 मान के नहीं चलेंगे, लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि ये जो 2.5 है ये क्या दिया हुआ है। तो पुरानी एवरेज हो गई ये, नई एवरेज हो गई ये, तो दोनों के बीच का जो फर्क है वो दिया हुआ है, इंक्रीज इन एवरेज जिसको हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। What is the weight of the new member? तो आपको बताना है जो नया मेंबर आया है अभी अभी ग्रुप में उसका वेट क्या है। सो स्टूडेंट्स, इसको अभी हम करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड से और ये शॉर्टकट ट्रिक बहुत काम की है, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, आप यहां पे लिखिएगा, जैसे यहां पर एज के बारे में वेट के बारे में क्वेश्चन है तो मैं वेट के हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो यहां पे लिख देते हैं वेट ऑफ न्यू मेंबर, weight of new member is equal to weight of replaced member, जिसको हटाया गया है उसका वेट यहां पे लिखना है आपको। उसके बाद आप प्लस का निशान डालिएगा, उसके बाद लिखिए नंबर ऑफ पर्सन्स या मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो भी है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें इंक्रीज इन एवरेज, इंक्रीज इन एवरेज। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो फॉर्मूला कराया था लगभग उसका सेम फॉर्मूला है। लास्ट वीडियो में हमने किस तरह के क्वेश्चन किए थे कि एक नया मेंबर आ रहा है, बस कोई जा नहीं रहा उसमें। लेकिन अब हम इस वाले केस में क्या करेंगे, एक आ रहा है और एक जा भी रहा है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो सेम रहेगी। क्या ये बात बिल्कुल सही है? अगर हम ध्यान से देखें तो पहले 8 पर्सन थे, इसमें से एक चला गया और एक नया आया, तो कितने हो गए? 8 ही तो रहे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है यहां पे
देखिए फॉर्मूले में सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर आपको न्यू मेंबर का वेट निकालना है तो जो रिप्लेस्ड मेंबर है जिसको भेजा गया है उसमें आप ऐड कर दीजिए जितने भी मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे टोटल? 8 मेंबर्स थे, मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एवरेज। क्लियर? अब इससे बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। सो सिंपली मैं पुट करता हूं वेट ऑफ रिप्लेस्ड मेंबर, मुझे पता है 45 kg है, क्वेश्चन में गिवन है, और नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 8 मेंबर है, और इसको मल्टीप्लाई कर दे अगर हम 2.5 से। सो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए 8 और 2.5, यहां पे 10 आ गया, 5 और यहां पे 2 और ये 4, तो 4 5 20। सो देखिए यहां पे मेरा आंसर भी आ चुका है 65 kg। तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यू मेंबर आया है उसका वेट है 65 kg। देखिए नया मेंबर ज्यादा, इसका जो वेट था वो ज्यादा था, इसी वजह से तो एवरेज बढ़ी। कभी कभी क्या होगा, वेट कम भी होगा, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको ज्यादा वेट दिया होगा। अब इस क्वेश्चन में तो देखिए हमको पता था कि एवरेज बढ़ी है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इंक्रीजेस बाय 2.5 kg, तो यहां पर तो एवरेज बढ़ी है। तो इसका मतलब जो नया मेंबर आया होगा वो जाहिर सी बात है पुराने मेंबर से भारी होगा, ऐसा हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं। और उसी तरह अगर हम देखा जाए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे डिक्रीज इन एवरेज भी दे देते हैं। कोई नया मेंबर आया जिसकी वजह से एवरेज जो होगी वो डिक्रीज हो गई। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स के जो मेंबर नया आया होगा उसका जो वेट होगा या उसकी जो एज होगी वो कम रही होगी जो मेंबर गया है उससे कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, तो ये कुछ हिंट हैं जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। अगर एवरेज डिक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है जो मेंबर गया है उससे हल्का मेंबर या उससे कम वजन वाला मेंबर ग्रुप में आ रहा है। क्लियर? तो आगे के क्वेश्चंस में भी कुछ इस तरह से समझेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। सो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है। द एवरेज वेट ऑफ 6 मेंबर्स डिक्रीजेस बाय 1.5 kg। तो इस बार आप देख सकते हैं 6 मेंबर्स दिए हुए हैं और इस बार डिक्रीज हो गई है एवरेज, जो कि मैं अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि एवरेज डिक्रीज भी हो सकती है, तो ये क्वेश्चन आ गया। सो डिक्रीज कितने से हुई है? 1.5 kg, 1.5 kg। When one of them who weight 65 kg is replaced by a new member, तो उनमें से जो गया है उसका जो वेट था वो 65 kg था और उसके बदले में एक नया मेंबर आया है, और नया मेंबर जो है वो जाहिर सी बात है हल्का होगा, इसी वजह से जो एवरेज आई है वो कम आई है इस बार। फाइंड द वेट ऑफ द न्यू मेंबर, तो आपको इस बार नए मेंबर का वेट निकालना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, हमको पता है फॉर्मूला, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। सो वेट ऑफ न्यू मेंबर, वेट ऑफ न्यू मेंबर इज इक्वल टू वेट ऑफ रिप्लेस्ड मेंबर, रिप्लेस्ड मेंबर। अच्छा देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे प्लस लगाते हैं, तो चलिए मैं आपको प्लस लगा के ही करवाता हूं इसको। ठीक है, ये प्लस हो गया और उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स, जो टोटल मेंबर्स हैं वो लिखना है, और मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एवरेज, इंक्रीज इन एवरेज, है ना, यही होता था। अब देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां पे मैं 65 लिख रहा हूं सबसे पहले, और यहां पे मैं प्लस का साइन लगा देता हूं। नंबर ऑफ मेंबर्स में मैं क्या पुट करने वाला हूं? 6, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इस बार जो मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे देखिए इंक्रीज इन एवरेज था, फॉर्मूले के हिसाब से तो इंक्रीज इन एवरेज था, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया है? एवरेज कम हो रही है इस बार, डिक्रीज इन एवरेज। देखिए डिक्रीज इन एवरेज लिखा हुआ है, सो यहां पे मुझे एक हल्का सा चेंज कर देना है अपनी जगह अपनी तरफ से, तो वो क्या हो गया? -1.5। यहां पे -1.5 लगा देना, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा। सो अगर आप यहां -1.5 लगा देते हैं तो इसका मतलब है आपका आंसर अपने आप ही कम आएगा, जो कि हमने पहले से ही सोचा था। अगर यहां पे आप प्लस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा आपका, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इंक्रीज होगा तो प्लस होगा, डिक्रीज में हमेशा माइनस करना आपको। चलिए अभी हो गया 65 प्लस, अब 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कैसे करेंगे इसको? ये 3 हो गया और यहां पे 2 आ गया, और ये भी 2 3 6 हो गया। अब उसके बाद अगर आप देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये होता है -9, तो आप इस तरह से लिखिएगा क्योंकि एक माइनस का साइन भी है। सो 65 - 9, सो जो आंसर आ गया है वो आ गया 56 ईयर्स। तो इसका मतलब है जो नया मेंबर आया था वो 56 ईयर्स का था, जिसकी वजह से एवरेज कम हो गई।
तो चलिए इसको भी नोट डाउन कीजिए। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है। द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन्स इन अ कमिटी इज इंक्रीज बाय 2 years। सो एवरेज एज और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 8 पर्सन है, और इस बार भी जो एवरेज एज है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब इंक्रीज इन एवरेज आपको दिया हुआ है 2 years। उसके बाद पूछा है when 2 men aged 35 years and 45 years are replaced by 2 women। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या था, देखिए पिछले पहले के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, एक आदमी जा रहा था और एक आदमी आ रहा था, है ना, एक के साथ एक को रिप्लेस कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दो के साथ दो को रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम तरीके से करना है, बस इनके जो एज है उसको ऐड करके फिर आंसर निकालना है। और क्वेश्चन में पूछा क्या है फाइनल में, द एवरेज एज ऑफ दीज वुमेन। तो जो आपका आंसर आएगा, मतलब जो दो औरतें आई हैं नई, तो उनकी एवरेज एज निकालनी है आपको। अब जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, जो भी अभी हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे, उसमें आपको जो आंसर आएगा, पूरे वैल्यूज पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगी सम ऑफ एज ऑफ 2 वुमेन। मतलब दोनों वुमेन जो हैं उनकी एज का सम आपको मिल जाएगा। और सम मिलने के बाद आपसे सिर्फ ये पूछा है कि उन दोनों की एज का एवरेज बताइए। तो एवरेज कैसे बताएंगे, जो भी उनकी एज आएगी उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो उनकी एवरेज आ जाएगी। मतलब सिर्फ उन दोनों की ही एज का एवरेज पूछा है, सबकी एज का एवरेज नहीं पूछा, न्यू एवरेज नहीं पूछी है इसमें, ठीक है। तो इसमें एंड में क्या पूछा है कि आपको बताना है द एवरेज एज ऑफ दीज वुमेन, मतलब जो दो औरतें आई हैं सिर्फ उनकी एज का एवरेज। अब देखिए कैसे करना है, बिल्कुल सेम तरीके से। अब देखिए फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा बार बार, वो आप खुद लिखिएगा, बस मैं आपको बता देता हूं कि सबसे लेफ्ट साइड में क्या आएगा, एज ऑफ 2 वुमेन, है ना, एज ऑफ न्यू मेंबर, मतलब दो औरतें आई हैं तो दोनों की एज का जो सम है वो लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में क्या आएगा, जो 2 मैन जा रहे हैं रिप्लेस हो रहे हैं, जो उनकी एज का सम यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा टोटल, यहां पे लिखूंगा टोटल एज ऑफ 2 वुमेन इज इक्वल टू 35 प्लस 45। ये 2 मैन जो हमको दिए हुए हैं उनकी एज को ऐड करके यहां पे डालिएगा इस बार, ठीक है। और ये किसकी जगह डाला है मैंने, एज ऑफ रिप्लेस्ड पर्सन। उसके बाद मैं क्या करता था, प्लस करता था, और नंबर ऑफ ओल्ड पीपल कितने हैं, देखिए कितने पर्सन है, टोटल 8 मेंबर्स हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 2 years। देखिए 2 साल से एवरेज जो है वो इंक्रीज हुई है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके, और ये भी प्लस में आएगा क्योंकि इंक्रीज हुई है, क्लियर। अब आप बिल्कुल इसी तरह इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, ये आ गया 80 प्लस 8 to 16, सो यहाँ पे आ गया 96 ईयर्स। अब ये 96 ईयर्स क्या आया है, ये आई है एज ऑफ बोथ वुमेन, मतलब जो दो औरतें आई हैं उनकी एज टोटल मिला के इतनी है, और एवरेज निकालनी है मुझे। तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो 96 आया है इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि वो 2 वुमेन है, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे 48 ईयर्स लिख दूंगा। तो मेरा जो आंसर आया है वो आया है 48 ईयर्स, क्लियर। तो एवरेज जो आई है वो 48 आई है। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि दोनों की एज का सम बताओ, दोनों औरतें मिला के कितने साल की हैं, तो 96 पे आपको टिक करना था, क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को करना है। इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सो फोर्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन इस बार आ गया है। अभी तक हम लोग एज और वेट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन आ गया, और ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं मिस्टेक्स। ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, गलती। अब इसको मिस्टेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में काउंट करते समय कुछ ना कुछ गलती हो गई, मतलब जो नंबर असली में काउंट करना चाहिए था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया गलती से, और कोई दूसरा नंबर उसकी जगह लिख दिया। अब जैसे कि मान लेते हैं कि 24 लिखा था, असली में 24 स्कोर आया था, लेकिन उसकी जगह लिख दिया 42 और उसकी फिर एवरेज निकाल दी। तो ऐसे केस में आपको करेक्ट एवरेज कैसे निकालनी है, ये क्वेश्चन उस पर डिपेंड करता है। अब यहां आपको पूछना चाहिए सर देखिए इसमें तो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए वो वाला तो अभी हम वेट वाला कर रहे थे या एज वाला कर रहे थे, उसमें कोई आदमी जा रहा था और उसके बदले में कोई आदमी आ रहा था। तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें भी तो वही करना है। कैसे, देखिए जो मुझसे गलती हुई है, मान लेते मैंने 24 लिख दिया, लिखना था मुझे 42, तो मैं क्या करूंगा 24 को बाहर भेज दूं
और 42 जो है उसको अंदर ले आता हूं, है तो वही चीज। इस आदमी को मैंने बाहर भेज दिया और इस आदमी को मैं अंदर ले आया, और मुझे ये पता लग जाएगा कि जो नई एवरेज है उसमें कितना फर्क आया। अभी तक हम यही तो बात कर रहे थे कि इंक्रीज इन एवरेज या डिक्रीज इन एवरेज, तो इसमें एक एवरेज अगर दी होगी तो हम बड़े आराम से नई एवरेज निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके बाद सॉल्यूशन समझाऊंगा। देखिए, द एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स फॉर 5 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 50। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं और कितने स्टूडेंट्स के, 5 स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो गिवन है 5 है, और उनकी एवरेज भी दी हुई है। इस बार एवरेज दे दी है ओल्ड एवरेज, क्लियर। तो इस बार पुरानी जो एवरेज है वो आपको दे दी है। लेटर ऑन, बाद में, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इन केस ऑफ वन स्टूडेंट द मार्क्स 48 वॉज मिसरेड एज 84। तो अब देखिए, बाद में क्या पता लगा, एक गलती हो गई। एक स्टूडेंट के जो मार्क्स थे वो गलती से 84 बता दिए गए, ठीक है, और थे कितने, 48। असली में 48 थे, लेकिन उसको मिसरेड कर दिया गया 84 करके, तो 48 की जगह 84 काउंट हो गए। अब देखिए, इसकी भी एक पहचान है। जब भी ऐसा आ जाए ना, मिसरेड के बाद या गलती के बाद वाला जो नंबर होता है ना, वो हमेशा गलत होता है, याद रखिएगा। ये आपको गलती बता रखी है, ठीक है। ये क्या है, मिस्टेक है, तो इसको आपको बाहर करना है, मिस्टेक को बाहर करना है। और ये जो है, ये है करेक्ट, करेक्शन है ये, इसको आपको अंदर लाना है ना। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा आदमी बाहर जा रहा है, कौन सा आदमी अंदर आ रहा है, तभी तो फॉर्मूले में सही वैल्यू पुट करोगे। तो इसमें भी ये क्लासिफाई करना जरूरी है कि मिस्टेक कौन सी है और करेक्शन कौन सी है। तो आइए, अब हमको पता लग चुका है। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करना है, बिल्कुल सेम तरीके से करूंगा। यहां पे मैं लिख दूंगा वेट या एज। देखिए, ये तो मैं बस आइडिया के लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर वेट ऑफ न्यू नंबर, फिलहाल जो नया नंबर है जिसको मुझे अंदर लेके आना है उसको मैं यहां लिखूंगा, और वेट ऑफ रिप्लेस, जिसको मुझे बाहर भेजना है ना, रिप्लेस नंबर, उसको मैं यहां लिखूंगा। आप चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर क्या है, नया नंबर आ रहा है, इसका मतलब करेक्शन यहां पे लिख दीजिए, करेक्शन इज इक्वल टू, यहां पे लिखिए मिस्टेक। अब देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, पुरानी एवरेज दी हुई है और आपको नई एवरेज निकालनी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द करेक्ट एवरेज, आपको करेक्ट एवरेज निकाल के दिखानी है। तो अब ये कैसे निकाले, देखिए, इसके बाद में क्या लिखता था, इस वाले फॉर्मूले के बाद में क्या लिखता था, यहां पे प्लस का साइन लगाता था और यहां पे लिखता था नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने मेंबर्स होते थे। तो यहां पे मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख दूं, कितने हैं, देखिए 5 स्टूडेंट है ना, तो यहां पे 5 लिख दिया मैंने, टोटल तो 5 स्टूडेंट है। अच्छा, उसके बाद में क्या करता था, मल्टीप्लाई इंक्रीज इन एवरेज, मल्टीप्लाई इंक्रीज इन एवरेज। अब देखिए यहां पर भी मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई इंक्रीज इन एवरेज कर दूंगा। अब ये चीज मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में, ये चीज नहीं पता, बाकी सारी चीजें पता है, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। तो अगर मुझे ये चीज पता लग गई तो मैं पुरानी एवरेज में इसको जोड़कर नई एवरेज निकाल सकता हूं, इंक्रीज इन एवरेज आ गई, है ना। और मान लीजिए अगर ये माइनस में आएगा तो पुरानी एवरेज में इसको माइनस करके नई एवरेज निकाल दूंगा। तो बस इतना ही करना है आपको। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया ये जो मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उस तरीके का क्वेश्चन बन गया कि एक आदमी जिसका वेट कुछ होता था उसको रिप्लेस किया जा रहा है किसी और आदमी से। तो अब देखते हैं करेक्शन, देखिए करेक्शन क्या है, सही है 48, मिस्टेक क्या हुई है 84, कितने स्टूडेंट्स थे 5, मल्टीप्लाई कीजिए, इंक्रीज इन एवरेज तो आपको पता लगानी है, इंक्रीज इन एवरेज। अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले 84 को यहां भेज के माइनस करता हूं, ठीक है। तो 48 और 84 को जब हम माइनस करेंगे तो बचेगा, ये हो गया 6, 36 और माइनस में, है ना, 84 माइनस में होगा तो 36 होगा। उसके बाद ये जो 5 है इसको मैं डिवाइड में लेके आऊंगा और यहां पे लिख दिया इंक्रीज इन एवरेज। अब मैं इसको काटता हूं, देखिए काटने के बाद क्या आएगा, 5 6 5 7 35.52, 7.2 आ गया। सो मेरा जो अभी इंक्रीज इन एवरेज आई है वो आई है 7.2, वो भी माइनस में, -7.2 आई है, ठीक है, क्योंकि कम हो रहा है।
बड़े नंबर को हटा के छोटा नंबर लगाऊंगा तो माइनस में ही आएगा मेरा। अच्छा ठीक है, तो अब मैं कैसे आंसर निकालूंगा? देखिए यहाँ 50 था पहले, इसमें से मैं -7.2 कर देता हूं तो मेरी न्यू एवरेज आ जाएगी जो कि है 42.8। तो मेरी जो नई एवरेज आई है वो आई है 42.8। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको समझ के चलना है। बिल्कुल ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये मिस्टेक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें रिप्लेस करना होता है, और रिप्लेस करने वाले क्वेश्चंस को भी आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो जल्दी से नोट कीजिए इसे। तो चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह का है, बस इसमें क्या होगा, इसमें दो नंबर्स को आपको रिप्लेस करना है। दो गलतियां हो गई एक साथ। कैसे? द मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज 30। तो ये तो आपको नंबर ऑफ आइटम हो गए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये हो गया पुरानी एवरेज, ओल्ड एवरेज, जिसमें से 2 आइटम्स वर टेकन रॉन्गली एज 32 एंड 12। तो यहां पे देखिए रॉन्गली के बाद जो नंबर आ रहे हैं इसका मतलब है कि ये गलती हो गई। तो 2 आइटम जो थे वो 32 और 12 उनको हटाना है, और उनके बदले में मुझे 2 आइटम लाने हैं 23 एंड 11। ठीक है, और फाइंड द करेक्ट मीन। तो किस तरह से करेंगे? देखिए आपको पता है कि जो न्यू आइटम है वो आपको लेफ्ट साइड में लिखना होता है, तो इन दोनों का सम एक साथ लिख दीजिए, और उसके बाद नंबर ऑफ रिप्लेस्ड पर्सन। ठीक है, तो रिप्लेस कितने हैं तो उसका सम यहां पे लिख दीजिए, जो नंबर बाहर ले जाने हैं आपको जो गलत हो गए हैं, है ना। उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है, कितने मेंबर्स थे टोटल? देखिए 100, यहां पे 100 आइटम्स थे टोटल। तो यहां पे हम क्या लिखते थे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि 100 क्वेश्चन में दी हुई है, और इस बार मल्टीप्लाई इसको करेंगे। देखिए इंक्रीज इन एवरेज से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, इंक्रीज इन एवरेज। अब अगर इंक्रीज इन एवरेज आपका प्लस में आए तो इसमें प्लस कर देंगे, और माइनस में आए तो इसमें माइनस कर देंगे। तो देखते हैं क्या आएगा आंसर। देखिए यहां पर हो गया ये 34, और यहां पर ये हो गया 44 प्लस 100 मल्टीप्लाई इंक्रीज इन एवरेज, इंक्रीज इन एवरेज। 44 यहां पे जाएगा तो ये -10 हो जाएगा माइनस होके, और 100 यहां पे डिवाइड में चला जाएगा। सो जो हमारी इंक्रीज इन एवरेज आई है वो है -0.1। क्लियर? -0.1 आ गई इंक्रीज इन एवरेज। अब माइनस में आई है तो इसका मतलब क्या है? जो न्यू एवरेज मेरी आएगी वो आएगी 30 में से आपको 0.1 को माइनस करना है, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 29.9। तो अब ये जो 100 आइटम की जो नई एवरेज है वो आई है 29.9। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा एवरेज चैप्टर का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। तो अगले पार्ट में हम करने वाले हैं एवरेज से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Savannah.